नामो। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करने यह दुख हरने, ओ यह सुख करने यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते, हो पापियों को पाप से तारते। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से तारते, हो 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 पापियों को पाप से तारते। पगपाटलब्जै पुण्यागजादिकरवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि
तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी मिलकर संकीर्तन करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें। इस वाणी को, मन को और अपने भाव को पवित्र बनाना। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद
सभी संकीर्तन करें, सभी पीछे तक कथा में ही आए हैं, तो फिर अपनी अलग से मंडली क्यों बनाकर बैठे हो? विशेषकर कुर्सियों वाले सम्मिलित होने के लिए थोड़ा संकीर्तन आवश्यक है, भाव लाने के लिए थोड़ा भगवान का नाम आवश्यक है। सभी जुड़कर मिलकर जैसा शास्त्र कहता है वैसा एक साथ भजन करना सीखें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। सभी मिलकर श्री बांके बिहारी को नमन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, संत जन, भक्त जन, श्रेष्ठ जनों को, गुणी जनों को, विद्वत जनों को इस पवित्र पावन पीठ से मैं नमन करते हुए मातृशक्ति और सभी भावुक श्रद्धालुओं को बारंबार नमन। शुभ चैनल और YouTube चैनल पर श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को बारंबार नमन, हृदय से भाव से नमन। भगवान की आनंदमयी कथा है। इस कथा में आओ थोड़े रसिक बनते हैं। बेशक ज्ञानी बनो न बनो, पर प्रेमी जरूर बनना। ज्ञानी को ईश्वर मिले न मिले, पर प्रेमी को जरूर मिलता है, रसिक को जरूर मिलता है। साधक बनना, उपासक बनना, रसिक बनना, भक्त बनना, भावुक बनना, सहज बनना, सरल बनना। कुछ ऊंचा करने के लिए, ऊंचा होने के लिए पहले गहरा होना पड़ता है। तो जो प्रेमी होता है, जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो गहरा बहुत होता है। और जो जितना गहरा होता है वो उतना ऊंचा होता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो उतना मजबूत होता है। सागर जितना गहरा होता है, जितना गहरा होता है उतना ही वो विराट होता है। वैसे ही व्यक्ति जितना गहरा होता है उतना ही विशाल होता है, विराट होता है। इसलिए ज्ञानी बनो न बनो, पर प्रेमी बनना, भक्त बनना, रसिक बनना, सरल बनना, सहज बनना, साधक बनना, सत्य को धारण करने वाले बनना, धर्म को धारण करने वाले बनना। बाहर कुछ बहुत अधिक हो या न हो, पर भीतर बहुत कुछ लेकर बैठना। बाहर की बनावटी, बाहर की बहुत सारे चकाचौंध भरी दुनिया आपकी बाहर की साधन और सुविधाओं से रीझ सकती है, पर भगवान भक्त के भीतर के परम भाव पर रीझ जाते हैं। यहाँ आप दुनिया को रिझाने नहीं आए हो, यहाँ आप कोई अन्य कार्य लेकर नहीं बैठे हो। ये बोध होना चाहिए कि इतने सारे बाहर के कार्य छोड़ करके अपना व्यापार, अपना कार्य, अपनी दुकान, अपने लोग, अपना परिवार, अपना समय सब यहाँ के लिए निकाल कर आए हो। सब छोड़ करके यदि यहाँ बैठे हो तो इतना बोध रखना कि यहाँ आए ही भगवान की शरणागति के लिए है। यहाँ आए ही थोड़ी देर के लिए सरल और सहज बनने के लिए, अपने आप का दर्शन करने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए। यहाँ आए ही क्यों है? थोड़ी देर संतों की सानिध्य के लिए। यहाँ आए ही क्यों है? थोड़ी देर मन की शांति के लिए, मन की शीतलता के लिए, अतृप्त मन को तृप्त करने के लिए। बाहर बड़ी उलझने हैं, बड़ी भटकने हैं, बड़े कष्ट हैं, संसार में बहुत बंधन है, लेकिन भगवान के नाम में उन बंधनों से मुक्ति छुपी है। बस वो खोजने के लिए आए। परम भागवत की सानिध्य आपके पास है।
जैसे परीक्षित जी को सुखदेव जी की सानिध्य मिली, श्री हरि की चर्चा सुनने के लिए, मुक्ति का साधन और द्वार खोजने के लिए, श्रापित मन राजा परीक्षित का कैसा रहा होगा उस समय, ये चिंतन कर सकते हैं। जब परीक्षित के मन में ये कथा सुनने का भाव आया, उस समय परीक्षित का मन विचलित है। उस समय परीक्षित का मन ऐसा है, एक तरफ से श्राप लगा है, 7वें दिन मृत्यु है, तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है। अब क्या करना चाहिए? तुरंत राज्य अपने पुत्र को सौंपकर, जन्मेजय आदि को राज्य देकर, सब कार्यभार से, संसार से, राजपाट से, धन संपत्ति से, सबसे मुक्ति लेकर के अब केवल और केवल संतों के चरणों में बैठ करके अब अपने जीवन की मुक्ति खोजने के लिए बैठे हैं। मेरे पास केवल 7 दिन है और इन्हीं 7 दिनों में मुझे श्राप से मुक्त होना है, स्वयं की खोज करनी है और अपने जीवन को पूरी तरह से समझना और जानना है। यही 7 दिन। कैसा था उसका जीवन? राजा परीक्षित किस दुविधा में थे कि 7 दिन बाद मृत्यु होनी थी, 7 दिन ही थे उसके पास। पर आप ये भूल गए हो कि हम सबके पास भी केवल 7 ही दिन है। क्या हमें कभी तड़पन नहीं होती? हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं उठते? हमारे मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती? हमें कभी भगवान को, खुद को, धर्म को या अपने आप को जानने की इच्छा नहीं होती? 7 दिन परीक्षित के ही पास नहीं, 7 दिन हम सबके पास है। कोई 8वां दिन बना ही नहीं है, केवल 7 ही दिन तो है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसके अलावा 8वां दिन बताइए। हमारे पास भी किसी के पास 8वां दिन नहीं है, केवल और केवल 7 ही दिन है। इन्हीं में जीना है, इन्हीं में मरना है, इन्हीं में उपलब्धियां हैं, इन्हीं में रोना है, इन्हीं में हंसना है। जो करना है इन्हीं में करना है, जो कर सकते हो इन्हीं में कर सकते हो, और कोई 8वां दिन बना ही नहीं है। मन में पीड़ा होनी चाहिए। जीवन के बरसों गुजर जाने के बाद तो ख्याल आना चाहिए, बाल सफेद हो जाने के बाद तो थोड़ा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जीवन इतना बीत गया, बहुत सारा जीवन बीत गया है। ये सोचना चाहिए कि इस जीवन काल में मैंने अब तक क्या किया, कितना किया, किसके लिए किया, क्यों किया। इस पर विचार करना ही चाहिए व्यक्ति को। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से विदा भी हो जाते हैं। कौन आया और कौन चला गया पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं तब पता हो न हो, लेकिन इस दुनिया से जाते हैं तब सबको पता होता है। कुछ ऐसे जाते हैं। तो ये जो भागवत है वो केवल जीवन की ही कथा नहीं है। जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है ये तो भागवत बताती ही है, पर मृत्यु को कैसे व्यवस्थित करना है ये भी भागवत बताती है। आज राजा परीक्षित जीवन को व्यवस्थित करने नहीं बैठे, जीवन तो उनका व्यवस्थित था, आज तो मृत्यु को व्यवस्थित करने बैठे हैं, क्योंकि 7 दिन बाद मृत्यु है। इस मृत्यु को कैसे जान लूं, इस मृत्यु को कैसे ठीक प्राप्त कर लूं, क्योंकि लोग जीना तो छोड़ो ठीक से मरना भी नहीं जानते। जैसे कीड़े मकोड़े चले जाते हैं ऐसे ही जा रहे हैं लोग। पर कुछ लोग होते हैं जिनकी मृत्यु भी अमर हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो जाकर भी इस दुनिया में रह जाते हैं। राजा परीक्षित आज वही करना चाहते हैं कि मैं कैसे अपनी मृत्यु को सार्थक कर लूं। अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हो, सदैव ठीक मार्ग पर चलना चाहते हो, तो 2 बातों को कभी मत भूलो। एक परमात्मा को और दूसरा मृत्यु को।
वास्तविकता में सही सही रास्ते पर चलते रहना चाहते हो, बिना गड़बड़ी किए, बिना गलतियां किए, बिना कोई पाप किए यदि धर्म के पथ पर चलना चाहते हो तो दो बातें आप कभी न भूलें, एक परमात्मा, एक भगवान और एक मृत्यु। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हरि को कभी न भूलें और अपनी मृत्यु को कभी न भूलें। जब व्यक्ति ये भूल जाता है ना कि मैं इस दुनिया में कभी इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तभी वो गलत करता है। जब उसको याद रहता है कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है, मैं भी जाऊंगा इस धरती से, मैं भी सदैव के लिए नहीं, मैं भी हमेशा के लिए नहीं, मैं भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी बुढ़ापा आना है, मेरी भी जर्जर अवस्था होनी है, मेरी भी ऊर्जा समाप्त होनी है। जो आज शमशान में हड्डियां बिखर रही हैं, मेरी भी ऐसे ही स्थिति होनी है। जो दो मुट्ठी राख में दूसरे बदल गए हैं, मुझे भी एक दिन वैसा ही होना है। जब इन चीजों को, इन बातों को, इस मृत्यु को याद जो रख लेता है, वो भूल कर भी भूल नहीं करता है। और यहाँ तक कहा संतों ने तो कि कभी कभी ऐसा लगे आपको कि भगवान, इन दोनों बातों में से दो बातें तो बहुत हैं, भगवान और मृत्यु, तो एक को याद रखना पड़े तो किसे रखें? बोले यदि एक को याद रखें तो पहले मृत्यु को याद रखना। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम लेते लेते मृत्यु याद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन मृत्यु को याद करते करते नारायण याद जरूर आ जाएगा। जब संकट आता है तो सबसे पहले भगवान का नाम आता है कि नहीं आता? कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोरोना का समय आया था तो जो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे वो भी भगत बन गए थे, वो भी भजन कर रहे थे, भगवान बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। खूब दान करेंगे, खूब पुण्य करेंगे, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब की बार बचा लो। पूरी दुनिया दहशत में थी, पूरी दुनिया मुश्किल में थी, और सभी लोग जो कि नास्तिक कहते थे अपने आप को, वो भी आस्तिक बन गए। प्रभु अब किसी भी रूप में आकर बचा लो। ऐसा ही था। अब गलती नहीं करेंगे। जो भी कमाया 1 नंबर 2 नंबर, अब तो सीधे सीधे चले गए। जो भी झूठ बोला अब नहीं बोलेंगे, जो भी गलत किया अब नहीं करेंगे। जब दुख आए, कष्ट आए, ये याद आए कि हाँ मेरे भी एक दिन यही हाल होना है, मेरी भी मृत्यु एक दिन आनी है। जब ये बात व्यक्ति ध्यान रखता है तो निश्चित ही वो गलत नहीं करेगा। जिस पल हम भूल जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम यहीं रहेंगे, दुनिया हमारी मुट्ठी में, हम ऐसे ही ऊर्जावान रहेंगे, हम ऐसे ही चमकते दमकते रहेंगे, हमारी हड्डी कभी नहीं झुकेगी, तभी भूल करता है। आओ आज श्रीमद् भागवत कथा की सानिध्य में आओ। राजा परीक्षित से ये सीखो कि भूल तो किसी से हो सकती है, पर भूल का जो सुधार करता है वही मनुष्य कहलाता है, और भूल को जो दोबारा नहीं दोहराता वही मनुष्य कहलाता है। एक बार संत का अपमान हुआ परीक्षित जी से, पर दोबारा नहीं। एक बार में ही संत के चरणों में परीक्षित बैठे, श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, और मन के तमाम प्रश्न जो थे मन से प्रस्फुटित हो उठे। जो मन में प्रश्न थे, और कभी न कभी वो प्रश्न सबके मन में होते हैं, हर एक व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये आता ही होगा कि इस दुनिया को बनाने वाला आखिर है कौन, और जो जिसने ये दुनिया बनाई है आखिर वो है कैसा। जिसे भगवान कहते हैं वो रहता कहाँ है। कभी न कभी प्रश्न आते होंगे, जिसने मुझे बनाया है वो कहाँ है, जिसने इस दुनिया को बनाया है वो कहाँ है। किसी ने कहा काशी में, तो काशी पहुंच गए, किसी ने कहा मथुरा में, किसी ने कहा वृंदावन में, किसी ने कहा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर, अलग अलग स्थानों पर, कैलाश पर, क्षीर सागर में, अन्य अन्य स्थानों पर पता बताया।
सब जगह ये मनुष्य खोज करने लगा, सब जगह भागने लगा, सब जगह उसका पता पूछने लगा, मंदिर मंदिर देखने लगा, जगह जगह मंदिर के माध्यम से भगवान को, मूर्ति के माध्यम से भगवान को खोजने लगा, तमाम कुछ करने लगा। ये प्रश्न सहज तो नहीं उठते। जब हम धीरे धीरे सहज खुद होने लग जाते हैं, तब हमारे मन के भाव भी सहज होते हैं और प्रश्न भी निर्मल और पवित्र उठते हैं। नहीं तो जहां तक है कि ज्यादातर माताएं बंधु मेरे पास आते हैं, उनके पास यही अपनी समस्याओं के ही प्रश्न होते हैं और कोई प्रश्न नहीं। बेटे की विवाह शादी कैसे होगी, नौकरी कैसे लगेगी, मेरा मकान कब तक बनेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, बस यही प्रश्न होते हैं। कोई पूछने नहीं आता कि मैं कौन हूं, मेरा पता कैसे चलेगा, मैं कौन हूं ये पता कैसे चलेगा। महर्षि दयानंद का नाम आपने सुना होगा। मथुरा में वो गुरु बिरजानंद जी के यहाँ पहुंचे, जो जिनके ये चक्षु तो नहीं थे पर दिव्य चक्षु थे। द्वार बंद था और वो पहुंचे तो द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई। जो गुरु थे उन्होंने कहा कि कौन है बाहर। बाहर से एक और आवाज आई और बाहर वाले ने कहा, यही पता करने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? बाहर से कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, बस यही पूछने के लिए तो आया हूं मैं कौन हूं। किसी का पुत्र हो, में अन्य अन्य रिश्तों में बंधे हुए हैं हम सब, आप भी सब। किसी के पति होंगे, किसी की पत्नी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगे, किसी के पड़ोसी होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के मित्र होंगे, किसी के शत्रु भी होंगे। लेकिन कौन है इस बात से ये पता नहीं चलता। ये नाम तो तुम्हें इन रिश्तों ने दिए हैं, पर तुम कौन हो? जैसे वो पहुंचे थे पता करने के लिए, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। अन्य अन्य लोग अन्य अन्य नामों से मुझे पुकारते हैं, अन्य अन्य रिश्तों से मुझे पुकारते हैं, पर मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। किससे पूछने पहुंचे जिसकी तो आंखें ही नहीं थी। तो समझ में ये आया कि आप जो बाहर से हो वो आप नहीं हो, आप जो भीतर कुछ हो वही आपका मूल स्वरूप है। बस उसे ही बताने के लिए सुखदेव प्रकट हुए हैं, ये भागवत प्रकट हुई है। उसे ही जानकर व्यक्ति मुक्त होता है, उसे जाने बिना वो कुछ भी करके मुक्त नहीं हो सकता। वो कौन है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तामे दूर समाए। कई बार लोग सुनाया करते हैं कि एक बार बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किए थे, कहा जिसकी पूजा करते हो वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है? ये प्रश्न कोई भी कर सकता है कभी भी। जिसकी आरती कर रहे हो, अभी अभी आपने आरती की, कैसा है वो, कहाँ रहता है वो, क्या करता है वो? ये कभी मन में प्रश्न उठे क्या? हम ऐसे चकाचौंध से इतने पर्दे लगाए हुए हैं बाहर कि ये प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं उठता। इतने बेकार के प्रश्न खड़े कर रखे हैं कि जो सही प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, उनका तो कुछ पता ही नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कथाओं को भी इसी तरह का बना दिया गया है कि
कथा कहने वाले को भी कुछ पता नहीं, कथा सुनने वाले को भी कुछ पता नहीं। वो नाच गा के चले जाते हैं और 7 दिन के पहले भी वैसे ही, 7 दिन के बाद भी वैसे ही। जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मन में कोई तड़प नहीं, कोई पीड़ा नहीं कि समाज अविद्या की ओर जा रहा है, अज्ञान की ओर जा रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है, दिखावे की ओर जा रहा है। इस बात से पीड़ा होनी चाहिए। इन पीठों पर बैठने वाले लोगों को तो कम से कम पीड़ा होनी ही चाहिए। आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यही है कि मैं अपने पड़ोसी को, पति को, बेटे को, बेटी को कैसे वश में कर लूं। ज्यादा से ज्यादा वश में करना चाहते हो तो बस लोगों को, दूसरों को, लेकिन कभी हमने ना अपने मन को वश में किया, ना कभी अपनी इंद्रियों को जाना, ना कभी अपने शरीर तक को नहीं जाना। आत्मा तो अंदर का विषय है। हमने जिस शरीर के साथ रात और दिन रहते उस शरीर तक का बोध नहीं है हमको। इस शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तक हमको पता नहीं है। ये शरीर क्यों मिला है इसका तक हमको बोध नहीं है। ये शरीर कितना बहुमूल्य है ये भी नहीं पता है। इसको कौड़ियों के भाव लुटाए जा रहे हैं। बादशाह ने प्रश्न पूछा, भगवान कैसा है तुम्हारा, बताओ। अब तुम सब भक्ति करते हो, कैसा है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। जितनी मूर्ति श्री कृष्ण की देखोगे सब में अलग अलग चित्र बने दिखाई देते हैं। तो कौन सा चित्र है भगवान का, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा। जितने मंदिर जाते हो सब में अलग अलग मूर्तियां हैं, तो कौन सी मूर्ति उसकी है।